आगे बढ़ते हैं। देश के बड़े बड़े अस्पतालों में कहीं ओपीडी सेवा बंद है तो कहीं इमरजेंसी सेवा भी। और यह सब तब हो रहा है जब कोरोना के नए वेरिएंट यानी कि ओमिक्रॉन का खतरा बढ़ गया है। हड़ताल पर अड़े रेजिडेंट डॉक्टर इन सब के लिए एक तरफ सरकार को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं तो सरकार इन डॉक्टर्स को जिम्मेदार ठहरा रही है। इन सब के बीच मरीजों की मुसीबतें बढ़ गई हैं। काउंसलिंग नहीं कराओगे तो काउंसलिंग नहीं कराओगे तो देश की राजधानी दिल्ली से लेकर राजस्थान, गुजरात और मध्य प्रदेश के कई शहरों के अस्पतालों में मरीजों की मुश्किल बढ़ी हुई है। दिल्ली में आरएमएल, सफदरजंग हॉस्पिटल, लेडी हार्डिंग हॉस्पिटल जैसे बड़े अस्पतालों में डॉक्टरों की हड़ताल से हालात गंभीर हैं। हड़ताल की वजह है नीट की पीजी 2021 की काउंसलिंग में होने वाली देरी। आपको बता दें कि पीजी कोर्स मास्टर ऑफ सर्जरी और डॉक्टर ऑफ मेडिसिन जैसी पढ़ाई के लिए होता है। डॉक्टरों की हड़ताल के बीच मरीजों को अस्पताल से लौटना पड़ रहा है, पर इस मुसीबत के बीच तेलंगाना के डॉक्टरों ने अच्छा फैसला किया है। कोरोना केस बढ़ने की खबर के बीच तेलंगाना के जूनियर डॉक्टर एसोसिएशन ने हड़ताल खत्म कर आज से ड्यूटी पर लौटने को लेकर एक प्रेस रिलीज जारी किया। लेकिन बाकी राज्यों में बड़े बड़े अस्पतालों के रेजिडेंट डॉक्टर हड़ताल पर कायम हैं और 2 दिनों से अपनी मांग मनवाने पर अड़े हैं। हड़ताल का आह्वान करने वाले फेडरेशन ऑफ रेजिडेंट डॉक्टर्स एसोसिएशन का कहना है कि मांग मानी नहीं गई तो स्वास्थ्य मंत्रालय के ऑफिस तक मार्च किया जाएगा। तो इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने प्रधानमंत्री से हस्तक्षेप की मांग की है। हर अस्पताल है वहाँ पर जो रेजिडेंट डॉक्टर्स हैं उनको बहुत ही ओवरबर्डन और एग्जॉस्शन का सामना करना पड़ रहा है। वो 36 घंटे लगातार एक समय में काम करते हैं। उसके बाद जाके उन्हें 4-5 घंटे सोने का मौका मिलता है और उसके बाद दोबारा उन्हें ड्यूटी पे आना पड़ता है। एक हफ्ते में 80 से 100 घंटे वो काम कर रहे हैं और ऐसे में आप खुद ही सोच सकते हैं कि वो मरीज की केयर किस तरह से कर पाएंगे जब वो खुद ही इतना एग्जॉस्टेड होंगे, इतना ओवरबर्डन होंगे। गुजरात के अहमदाबाद में भी करीब 1000 रेजिडेंट डॉक्टरों ने भी मंगलवार को हड़ताल किया। डॉक्टरों का कहना है कि पीजी कोर्स की काउंसलिंग में होने वाली देरी के चलते नए छात्रों को प्रवेश में देरी हो रही है और सिविल अस्पतालों में डॉक्टरों की कमी हो रही है। पहले से ड्यूटी पर तैनात रेजिडेंट डॉक्टरों पर वर्कलोड बढ़ रहा है। राजस्थान के जयपुर, कोटा, बीकानेर, जोधपुर, उदयपुर जैसे बड़े शहरों में रेजिडेंट डॉक्टर हड़ताल पर हैं, लेकिन मेडिकल कॉलेजों के पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स में दाखिले के लिए काउंसलिंग न हो पाने की असल वजह है सरकार की नई आरक्षण नीति को कानूनी चुनौती। सरकार ने इस साल से मेडिकल के पीजी कोर्स में 27% ओबीसी और 10% आर्थिक रूप से कमजोर तबके के छात्रों को आरक्षण का फैसला लिया है और इसी नीति को अलग अलग याचिकाओं के जरिए सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है। और आइए इसी पर ताजा अपडेट्स हम ले लेते हैं। हमारे साथ सफदरजंग अस्पताल से निवेदिता शांडिल जुड़ गई हैं। आरएमएल अस्पताल से अभिनव गोयल मौजूद हैं जो बताएंगे कि डॉक्टरों की इस हड़ताल पर उनका क्या रुख है और मरीजों पर इस हड़ताल का क्या असर पड़ रहा है। साथ ही निपुण सहगल हमारे साथ मौजूद हैं जो बताएंगे कि डॉक्टरों की मांग को लेकर जो मामला सुप्रीम कोर्ट में है उसमें फिलहाल क्या हो रहा है। निपुण, सबसे पहला सवाल तो यही है कि अभी जो मामला कोर्ट के अंदर चल रहा है उसको लेकर क्या अपडेट्स? देखिए जिया, इस पूरे प्रकरण में सबसे जो दुर्भाग्यपूर्ण बात है वो ये है कि सुप्रीम कोर्ट में जो सुनवाई होनी है वो 6 जनवरी को होनी है। बहुत लंबा समय है क्योंकि 25 नवंबर को केंद्र सरकार ने कंसीड किया था, ये माना था कि जो 10% आर्थिक आरक्षण जो देना है आर्थिक रूप से कमजोर तबके को, उसकी जो सीमा रखी गई है कि 8 लाख रुपए की आमदनी की सीमा, उसमें कमी है। सुप्रीम कोर्ट के कड़े सवालों के बाद सरकार ने माना था और कहा था इसमें बदलाव करेंगे। हो सकता है कि पूरे देश के लिए अलग अलग हिस्सों में चूंकि जीवन स्तर अलग अलग होता है लोगों का, तो ये 8 लाख की सीमा उचित नहीं है। सरकार ने इसके लिए 4 हफ्ते मांगे थे। 25 नवंबर को कोर्ट ने दे दिया था 4 हफ्ते का समय और 6 जनवरी को सुनवाई लगाई थी। इस बीच डॉक्टरों की हड़ताल शुरू हो गई है, लेकिन ना तो केंद्र सरकार ने या किसी भी राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है कि इस रोक को हटाइए और काउंसलिंग शुरू कराइए। तो सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई 6 जनवरी को होनी है। अब देखना यह है कि क्या कोई सरकार आती है सुप्रीम कोर्ट को और स्थिति से अवगत करा के जल्दी काउंसलिंग की कोशिश करती है।
बिल्कुल ठीक कहा आपने कि एक लंबा समय यहाँ पर है, लेकिन इस बीच क्या कोई कदम उठाए जाते हैं ये देखना होगा, या 6 जनवरी तक ही क्या मरीजों को दिक्कतें होने वाली हैं, ये सबसे बड़ा सवाल अभी भी बना हुआ है। साथ जुड़ी हैं और साथ ही अभिनव भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। निवेदिता, पहला सवाल आपसे है कि लगातार सरकार और डॉक्टरों के बीच ऐसा लग रहा है कि ब्लेम गेम चल रहा है, एक दूसरे के ऊपर आरोप जरूर लगा रहे हैं लेकिन मानने को कोई तैयार नहीं है, पिस रहा है मरीज। जी देखिए, हमारे साथ इस मामले में बात करने के लिए फेडरेशन ऑफ रेजिडेंट डॉक्टर एसोसिएशन के डॉक्टर मनीष मौजूद हैं। हमने इनसे यही सवाल किया कि आखिर इस जो पूरी चीज़ें चल रही हैं उसके बीच में पिस तो मरीज रहे हैं, क्योंकि कल हमने लगातार तस्वीरें दिखाई कि किस तरह से मरीजों को दिक्कत हो रही है। लोग आए हैं, कोई बिहार से आया, कोई झारखंड से आया, लेकिन सबको वापस लौटना पड़ा, कोई रोते हुए लौटा, कोई गुस्से में। मनीष जी, सबसे पहले तो मैं यही जानना चाहती हूँ आपसे कि मरीज बहुत परेशान हो रहे हैं। कल कुछ लोगों ने कहा कि आपने तो शपथ ली थी कि मरीजों की सेवा करेंगे, ऐसे में अगर किसी को कुछ होता है, किसी की डेथ होती है, क्योंकि आप लोग हड़ताल पे हैं, तो ऐसे में जिम्मेदार कौन होगा और आप इस पे ध्यान क्यों नहीं दे रहे हैं? जिम्मेदार तो हम बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि शपथ अगर लिया है तो इसका मतलब ये नहीं है कि अपनी जान दे दें हम। अगर आप देखें तो हमारे डॉक्टर्स जब से कोरोना स्टार्ट हुआ, कोविड फर्स्ट वेव से लेकर के और अब तक डट कर खड़े हुए हैं और लगातार ड्यूटी कर रहे हैं। अब ऐसी हालत हो गई है कि एक ड्यूटी में इन्हें 36-38 घंटे काम करना पड़ता है और एक हफ्ते में आप देख लीजिए तो तकरीबन 100 घंटे उन्हें काम करना पड़ता है। इस हालत में आप सोचिए कि उनकी हालत, डॉक्टर्स की हालत ख़राब हो जाती है और मरीज की क्या सेवा करेंगे, मरीज को कैसे देखेंगे, क्वालिटी केयर दे ही नहीं पाएंगे। इसलिए हमारी यही डिमांड है कि आप जल्दी से जल्दी डॉक्टर्स को रिक्रूट कीजिए और इनको यहाँ बुलाइए। लेकिन सर, जो लोग हैं, जो मरीज हैं आपके, वो आपको दोष दे रहे हैं, तो क्या आप मैसेज कन्वे ये नहीं कर पा रहे हैं, या फिर मसला क्या है कि मरीज कह रहे हैं कि आपकी वजह से ही तमाम चीज़ें हो रही, किसी का ऑपरेशन नहीं हो पा रहा, किसी का कुछ नहीं हो पा रहा है? अगर आप सामने देखेंगे तो ये गेट खुला पड़ा है, ये ओपीडी का गेट है, ये खुला पड़ा है। हमने आज भी यही मैसेज दे रहा हूँ कि हमने सिर्फ रेजिडेंट डॉक्टर्स को सर्विसेज से विड्रॉ किया है। जो हमारे सीनियर फैकल्टीज कंसल्टेंट्स हैं वो पेशेंट्स को देख रहे हैं, तो हम कहीं से भी पेशेंट को नहीं रोक रहे हैं कि आप हॉस्पिटल के अंदर मत जाइए। हम ना तो इमरजेंसी का गेट बंद किया, ना तो ओपीडी का गेट बंद किया, गेट्स खुले हुए, सिर्फ हमारे रेजिडेंट डॉक्टर्स काम नहीं कर रहे। तीसरी लहर की संभावना जी निवेदिता, आपका एक बार फिर रुख करेंगे। फिलहाल अभिनव से जानकारी ले लेते हैं। अभिनव भी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अभिनव, सवाल यही है कि आखिर डॉक्टर क्यों नहीं मान रहे हैं, क्योंकि तीसरी लहर की भी आशंका व्यक्त की जा रही है, इस बीच मरीजों को बहुत दिक्कतें आएंगी। जी, अगर मरीज़ों की बात करें तो अभी कुछ देर पहले मैं आरएमएल के अंदर ओपीडी में था, उससे पहले इमरजेंसी में था, तो जो मरीज़ों की तादाद है उसमें कोई कमी नहीं आई है। लंबी लंबी लाइनें लगी हुई हैं ओपीडी में, उसके बाद इमरजेंसी में भी मरीज़ आ रहे हैं, लेकिन रेजिडेंट डॉक्टर्स नहीं हैं। लोगों को काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन जो रेजिडेंट डॉक्टर्स हैं उनकी कोविड वार्ड में जो कोविड की सर्विसेज थी वो अभी चल रही हैं, उसको उन्होंने सस्पेंड नहीं किया है। जो तमाम मरीज उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब उस इलाकों से यहाँ पर आ रहे हैं, उनको काफ़ी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। जी बिल्कुल, तो सवाल यही है कि आखिर कब बनेगी डॉक्टर सरकार के बीच कोई सहमति, क्योंकि जो अस्पताल में मरीज पहुंच रहे हैं, दिक्कतें उन्हें हो रही हैं और बिना इलाज के ही उन्हें वापस लौटना पड़ रहा है। एक बड़ी मजबूरी में यहाँ पर मरीज फंसा हुआ है। क्या कदम उठाए जाते हैं देखना होगा। आप बने रहिए एबीपी न्यूज के साथ। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।